हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी के बारे में आज पूरा अध्ययन करेंगे। क्या है ये, संवैधानिक है कि संवैधिक है, क्या है, सारी जानकारी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, बस एक ही बार बोलूँगा, चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप मेरे साथ लगातार अपडेट बने रहें। ये हैंड रिटन नोट्स हैं सारे, और कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आपको भी नोट्स बनाने का तरीका समझ में आएगा। देखिए, मानवाधिकार अधिनियम, सबसे पहली बात क्या है कि मानवाधिकार जो अधिनियम है, आयोग है जो, ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा जब बोलता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या असत्य है, उसमें आपको पूछेगा कि मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है या संवैधिक। तो संवैधिक है। अब संवैधिक और संवैधानिक क्या होता है, देखिएगा। जो संवैधानिक, मोटे भाषा पहले हम आपको समझा दें कि जो संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है, और संवैधानिक निकाय का उल्लेख संविधान के किसी न किसी आर्टिकल या किसी न किसी भाग में डेफिनेटली होता है। संवैधानिक जो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय, ये संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है, लेकिन जो संवैधानिक है, इसको संविधान में कहीं न कहीं इसका वर्णन किया जाता है। जैसे अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो संवैधानिक निकाय क्या होता है, इसमें हम उन निकायों को रखते हैं जो हमारे संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णित हो। जैसे वित्त आयोग 280 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, तो ये हो गया संवैधानिक, क्योंकि इसका कहीं न कहीं किसी न किसी आर्टिकल में उल्लेख है। वहीं पे हम लोग संवैधानिक निकाय की बात करते हैं, तो संवैधानिक निकाय किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं होता है। इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं होता है। इसे हम संसद द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से स्थान दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संवैधानिक है कि संवैधिक, तो संवैधिक है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है। मानवाधिकार आयोग का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। कई बार आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि मानवाधिकार आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप गलत ना करके आइएगा। अब इसके हम थोड़े नोट्स क्या है कि 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग की मान्यता मिली थी। इसी वजह से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार एक बहुस्थायी संस्था है, मतलब बहुसदस्य, में सदस्य कई हैं। कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, इसका हम चर्चा करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, देखिए संरक्षण अधिनियम क्या है, इसमें क्या हुआ है 1993, इसमें क्या है, इस समय वो देखो 10 दिसंबर 1948 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार था, ये राष्ट्रीय था। कब, 1993 में। तो मानवाधिकार, या फिर आपसे पूछ दे राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993, या आपसे पूछ दे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, तो 1993। 2006 में इसमें संशोधन होता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब हुआ, तो 2006 में। जो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष होता है। इनमें से जो पहले आ जाए बस वही। जैसे मान लो किसी की आयु 60 वर्ष थी तो वो 70 वर्ष पहुंचने में जल्दी लगेगा कि 5 वर्ष का कार्यकाल पहले होगा, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष पहले हो जाएगा, यानी 65 साल का रिटायर हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति है जो 67 की एज में अध्यक्ष बनता है, तो वो अब 7 वर्ष, उसके 5 वर्ष कंप्लीट होंगे 72 में, तो क्या वो 72 साल तक जाएगा, नहीं, वो 3 साल का कार्यकाल पूरा करके 70 साल की आयु में ही रिटायरमेंट अपना ले लेगा। इसमें टोटल 5 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। कुल लोगों की संख्या कितनी होती है, 5। अध्यक्ष जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। जो सदस्य होते हैं वो 4 सदस्य कौन से होते हैं, तो पहला सदस्य होता है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति या जो वर्तमान में कार्य कर रहा हो वो भी न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, जो सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश है, वो अध्यक्ष था। किसी उच्च न्यायालयों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, ये भी सदस्य है। और 2 सदस्य बनाए जाते हैं जो मानवाधिकार के बारे में कुछ जानकारी रखते हों या उसमें पहले कार्य कर चुके हों। तो टोटल 4 सदस्य, एक अध्यक्ष, 5 लोग टोटल इसमें काम करते हैं। इसके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। 4 सदस्य कौन कौन से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 4 सदस्य कौन कौन से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ये 4 अन्य सदस्य के रूप में ये भी काम करते हैं। अब ये चयन नहीं है, चयन है, ठीक है, चयन, ठीक, चयन समिति। तो मानवाधिकार की जो चयन समिति, कौन चयन करेगा कि कौन इसमें अध्यक्ष बनाने या सदस्य बनाने लायक है, तो वो कौन करता है, देखिएगा।
तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यों की समिति के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। वो 5 सदस्य कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, संसद के दोनों सदस्य के विपक्ष के दल के नेता जरूर होते हैं। तो विपक्ष नेता होंगे, क्योंकि विपक्ष नहीं होगा तो फिर आप चाहे सही करो चाहे गलत करो, कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है, तो इस कंडीशन पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से विपक्ष का नेता जरूर रखा जाता है। और एक केंद्रीय गृह मंत्री भी आपका इसमें शामिल होता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति होने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सेवा में कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर वो मानवाधिकार में एक बार काम कर चुके हैं तो उसके बाद वो कहीं भी अब काम नहीं कर सकते हैं। ये बात आप बहुत याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन टाइप में बातें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट पूछी गई हैं, उन पर जरा थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1948, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाया गया। वहीं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार, मैंने अभी ये आपको बताया था, ये आपको दिखा देते हैं, मानव संरक्षण अधिनियम या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, मैंने बताया था ये दोनों सेम है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। और इसमें संशोधन होता है 2006 में, इसमें संशोधन किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर 1948, राष्ट्रीय मानवाधिकार 12 अक्टूबर 1993, ठीक है। आगे आ जाओ। मानवाधिकार आयोग में 5 एक अध्यक्ष, इसको करेक्शन करिएगा, ये 5 है। एक अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 5 हो गई है, लेकिन इसको घटाकर 3 कर दी गई थी, लेकिन फिर से 5 हो गई, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में, जब इसमें संशोधन हुआ तो संशोधन में ही मानवाधिकार परिषद एक बना दी गई, तो वही संशोधन हुआ था, तो मानवाधिकार परिषद हो गया 2006। फिर से बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 1948, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, वहीं पे हम लोग मानवाधिकार परिषद की बात करें 2006 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तो ये थी आज की क्लास, और हाँ, थैंक यू फॉर क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अपडेट बने रहिएगा। जैसे ही कोई नया टॉपिक समझ में आता है, ये सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूपी पुलिस वाले तो बिल्कुल अपने गांठ बांध लें कि यूपी पुलिस और एसआई में तो 100% पूछना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।